हेलो एवरीवन, एक बार फिर से वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी कॉलेज जो कि वाराणसी में है, उसके जूलॉजी एमएससी एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द हार्मोन सिक्रेटिन इज प्रोड्यूस्ड इन। तो जो सिक्रेटिन हार्मोन होता है वो प्रोड्यूस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम से, और ये स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाटिक फ्लूइड को। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टिमुलेट पैनक्रियाज, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही आंसर है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिमूवल ऑफ थाइमस फ्रॉम अ न्यू बॉर्न मैमल रिजल्ट इन फेलियर टू प्रोड्यूस। तो थाइमस ग्लैंड जो होता है वहां पे आपका जो टी लिम्फोसाइट है वो थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होता है। टी लिम्फोसाइट आपका बनता है बोन मैरो में, लेकिन वो मैच्योर होता है टी थाइमस ग्लैंड में, इसलिए उसको टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि टी लिम्फोसाइट आपका सही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है आपका बिहार स्टेट में है, बिहार में है। इसको याद रखिएगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व ये बिहार का है। तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि द स्नेक लिविंग इन डिजर्ट आर मेनली। तो जो जितने भी एनिमल होते हैं जो डिजर्ट में होते हैं वो यूरिक एसिड सिक्रेट करते हैं। यूरिक एसिड जो होता है वो अमोनिया और यूरिया से लेस टॉक्सिक होता है, और थोड़ा सा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। जो अमोनिया और यूरिया का यूरिक एसिड में कन्वर्जन होता है वो थोड़ा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो यूरिकोटेलिक आपका सही आंसर होगा कि जो स्नेक्स होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेंबर ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाई सेम जियोग्राफिकल लोकेलिटी, दे विल बी कॉल्ड एज। तो ऐसे दो स्पीसीज जो कि जियोग्राफिकली सेम, अगर सेम जियोग्राफिकल एरिया में होते हैं तो उसको हम सिम्पैट्रिक स्पीसीज कहते हैं। एलोपैट्रिक स्पीसीज उनको कहा जाता है जो कि जिनके बीच में, जैसे जो दो स्पीसीज हैं उनके बीच में जियोग्राफिकल बैरियर होता है। जैसे मान लीजिए ये दो स्पीसीज हैं तो इनके बीच में ये जियोग्राफिकल बैरियर होगा, तो उसको हम एलोपैट्रिक स्पीसीज कहते हैं। ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेसोप्रेसिन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय। तो वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है आपका वो, उसको एडीएच हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडीएच, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये आपका रिलीज किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि एंटी डायूरेटिक होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है एंटी डायूरेटिक, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रक्चर लाइक नोटोकार्ड एंड फेरेंजियल गिल्स आर फाउंड इन। तो फेरेंजियल गिल्स और नोटोकार्ड जो होता है आपको कॉर्डेट्स में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हेरोडिना, जो कि इनवर्टिब्रेट है, यानी कि नॉन कॉर्डेट है, तो ये तो आपका गलत ऑप्शन है। फिर सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है लेमिनिडेंस, ये भी आपका गलत ऑप्शन है, ये आपका मोलस्का का ऑर्डर है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है पेरीप्लेनेटा, ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, यानी कि कॉकरोच जिसको कहते हैं, ये भी गलत ऑप्शन है। एम्फीऑक्सस, इसको लॉन्सिलोट भी कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है सही, कि न्यूटोकार्ड और फ्रेंजिक ग्लिस जो होता है एम्फीऑक्सस में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिशेस सेंसरी बंच ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूरोमास्ट ऑर्गन आर अकोमोडेटेड इन। तो न्यूरोमास्ट ऑर्गन जो होता है वो बेसिकली लैटरल लाइन सिस्टम में होता है। लैटरल लाइन सिस्टम क्या करता है? ये होता है आपका रियो रिसेप्टर। रियो रिसेप्टर जो कि वाटर करंट जो होता है, वाटर का जो फ्लो होता है उसको सेंस करता है। वाटर करंट को सेंस करता है। ठीक। तो ऑप्शन बी हो जाता है आपका सही, लैटरल लाइन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द कॉमन सैलियंट फीचर ऑफ आउल, प्लेटिपस एंड कंगारू इज। तो इन तीनों जो एनिमल का नाम दिया हुआ है इनके बीच का कॉमन फीचर कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है वीवी पैरिटी, तो वीवी पैरिटी तीनों में देखने को नहीं मिलता। ऑल आपका ओवी पैरस है। प्रेजेंस ऑफ हेयर, तो हेयर तीनों में नहीं पाया, तो ऑल में हेयर तो पाया नहीं जाता है, वहां पे आपका विंग देखने को मिलता है। थर्ड ऑप्शन है थ्री चेम्बर हेड। थ्री चेम्बर हेड आपको नहीं देखने को मिलता है सब में। कंगारू क्योंकि आपका मैमल्स है, तो मैमल्स में आपको फोर चैम्बर हट देखने को मिलता है। प्लेटिपस भी आपका मैमल है, वहां पे भी फोर चैम्बर हट देखने को मिलता है। फोर्थ ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ जा, तो ये बिल्कुल सही बात है कि जा आपको इन तीनों एनिमल में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द बायोलॉजिकल क्लॉक इन हायर वर्टिब्रेट इज रेगुलेटेड बाई।
तो हायर वर्टिब्रेट का जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वो रेगुलेट किया जाता है सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस, या उसको इसको या शॉर्ट में एससीएन भी कहते हैं, सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस, जो कि प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस में, एंटीरियर एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाता है सही, सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस इन हाइपोथैलेमस। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तो जीनस नेम ऑफ रैटल स्नेक एंड रैट स्नेक। तो रैटल स्नेक जो होता है आपका क्रोटेलस होता है, और जो रैट स्नेक होता है वो होता है जेमिनिस। तो कौन सा ऑप्शन आप देखते हैं सही होता है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है बेंगरस एंड जेमिनिस, तो बेंगरस और जेमिनिस होता नहीं है, ये ऑप्शन गलत होता है आपका। सेकंड ऑप्शन कह रहा है क्रोटेलस एंड बेंगरस, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है क्रोटेलस एंड जेमिनिस, तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है कि क्रोटेलस जो होता है वो रैटल स्नेक होता है, और जेमिनिस जो होता है वो रैट स्नेक होता है, जिसको थामिन भी कहा जाता है, धामिन भी कहा जाता है इसको। ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एलील इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन इज 6। अब किसी एलील ए का जो है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 0.6, और वो पूछ रहा है कि इसमें आपका जो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो अगर एलील ए की फ्रीक्वेंसी आपको 0.6 दिया हुआ है, तो जो आपकी स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो 0.4 हो जाएगी। तो हमको होमोजाइगस अगर डोमिनेंट का निकालना है, तो आपका डोमिनेंट ये है और ये आपका रिसेसिव है। तो डोमिनेंट का हो जाएगा ए यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा आपका 0.36, और रिसेसिव का आपका हो जाएगा 4.4 का स्क्वायर यानी कि 0.16। ठीक। तो 0.36 एंड 0.16, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाता है सही। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बायोलॉजिकल रिदम ऑफ अबाउट 24 आवर ड्यूरेशन इज कॉल्ड। तो बायोलॉजिकल रिदम जो 24 आवर की साइकिल होती है, जो क्लॉक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उसको हम सर्काडियन रिदम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जाता है सही, सर्काडियन रिदम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो कोऑपरेटिव हंटिंग। कोऑपरेटिव हंटिंग का मतलब है कि जो झुंड में शिकार करते हैं। ऐसा है कौन सा एनिमल है इन ऑप्शन में जो झुंड में शिकार नहीं करता है? तो हैना भी आपका झुंड में शिकार करता है, लायन भी करता है, और वाइल्ड डॉग भी झुंड में शिकार करते हैं, लेकिन जो टाइगर होता है उसमें, जो टाइगर होता है वहां पे आपको कोऑपरेटिव हंटिंग देखने को नहीं मिलती है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 15 आपको मैं दो कॉलम दिया हुआ है, दोनों में आपको एनिमल का नाम दिया गया है, उसको आपको मैच करना है। तो फर्स्ट कह रहा है कि हेमिडिक्टाइलस। हेमिडिक्टाइलस जो होता है वाल लिजार्ड यानी कि लिजार्ड हो गया। टेरोमाइजन यानी कि लैम्प्रे हो गया। एम्बाइस्टोमा आपको सेलामेंडर को कहा जाता है एम्बाइस्टोमा। ब्रेंकियोस्टोमा जो होता है वो लांसियोलेट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाता है आपका? ए का थर्ड कहाँ पे है? ए का फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। बी और डी में आपको ए का थर्ड दिख रहा है, उसके बाद बी का क्या है? बी का फोर। बी का फोर कहाँ है? बी का फोर आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हकल्स बायोजेनेटिक लॉ, हकल्स बायोजेनेटिक लॉ स्टेट दैट। तो हैकल का जो बायोजेनेटिक लॉ है, जिसको कि रिकैपिचुलेशन थ्योरी भी कहा जाता है, रिकैपिचुलेशन थ्योरी भी कहा जाता है, उनका ला ये कहता है कि आंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। आंटोजेनी का मतलब होता है कि, आंटोजेनी का मतलब बेसिकली ग्रोथ और किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और डेवलपमेंट से होता है, और फाइलोजेनी का मतलब होता है उस ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाता है सही कि आंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि ओडोंटोइड प्रोसेस इज फाउंड इन। तो ओडोंटोइड प्रोसेस जो होता है वो आपको देखने को मिलता है सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा में। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा सेकेंड जो होता है C2, या फिर सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा वो होता है आपका एक्सिस। C1 होता है यानी कि फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होता है वो आपका होता है एटलस, एटलस, और जो सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है वो आपका होता है एक्सिस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है कि एक्सिस वर्टिब्रा ऑफ रैबिट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 80 पूछ रहा है कि डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट। तो रैबिट का जो डेंटल फार्मूला होता है वो होता है 20 35/,
10, 23। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है सही, कि 20, 33/10, 23 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आपका सही। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इंडियन राइनोसिरस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड स्पीसीज इन। तो इंडियन राइनोसिरस को काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रोटेक्ट किया जाता है, जो कि असम में है। कहाँ पे है? असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका होता है सही। अब क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 10 ग्रास हॉपर कलेक्टेड फ्रॉम अ फील्ड वेयर मेजर्ड फॉर डियर लेंथ इन millimeter and the data is as follow: 54, 55, 56, 56, 57, 58, 56, 55, 57, 56। तो द मीन लेंथ ऑफ द ग्रास हॉपर विल बी। तो यहाँ पे बेसिकली मीन के बारे में पूछ रहा है, तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जितने भी ऑब्जर्वेशन दिया गया है, जितना भी ऑब्जर्वेशन दिया है उसको हम ऐड कर लेंगे। तो इसको ऐड करेंगे तो आपको आएगा 560, यानी कि 560। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 और 10 से टोटल जितना ऑब्जर्वेशन है उसको हम ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन निकल जाएगा, यानी कि 56 आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाता है सही। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विच आर द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज द सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। तो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल जो होता है, ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए होता है। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका होता है सही। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्जोटिक स्पीसीज ऑफ फिश। तो फिश की जो एक्जोटिक स्पीसीज है वो होता है आपका कैपरिनस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका होता है सही। कैपरिनस आपका एक्जोटिक स्पीसीज है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सिबलिंग स्पीसीज रेफर टू। तो सिबलिंग स्पीसीज जो होता है, ऐसे स्पीसीज होते हैं जो कि मार्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, लेकिन उनके उनके बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर वन कह रहा है कि दो स्पीसीज विच हैव सिमिलर मार्फोलॉजी बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि स्केल अरेंज्ड इन ओवरलैपिंग मैनर हैविंग पोस्टीरियर मार्जिन विद टीथ आर। तो जो स्केल होता है जहाँ पे ओवरलैपिंग मैनर में आपका जो पोस्टीरियर मार्जिन अरेंज होता है वो होता है आपका टिनवायड होता है, जहाँ पे आपको टीथ लाइक मार्जिन देखने को मिलती है। साइक्लोइड स्केल भी आपका टिनोइड स्केल की तरह ही होता है, लेकिन वहाँ पे आपको जो ये कॉम्ब लाइक या टीथ लाइक जो मार्जिन होती है साइक्लोइड स्केल में देखने को नहीं मिलता है। ये टीथ लाइक मार्जिन आपको टिनोइड स्केल में देखने को मिलता है। टिनोइड स्केल आपका पाया जाता है एनाबेस में, एनाबेस जिसको हम क्लाइंबिंग पर्च भी कहते हैं, क्लाइंबिंग पर्च। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सिंगल ऑरिकल एंड वेंट्रिकल इज फाउंड इन। तो सिंगल ऑरिकल एंड वेंट्रिकल देखने को मिलता है आपको फिशेस में। तो फिशेस का हार्ट जो होता है वहां पे दो चेम्बर होता है, दो चेम्बर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। यहाँ पे जो ब्लड का जो ऑक्सीजनेशन होता है वो आपका गिल्स में होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस सर्कुलर माउथ, सेवन पेयर ऑफ गिल एंड सिंगल मीडियन नॉस्ट्रिल। तो सर्कुलर माउथ जो होता है वो साइक्लोस्टोम्स में देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? साइक्लोस्टोम्स में। साइक्लोस्टोम्स में आपको सर्कुलर माउथ देखने को मिलता है। और साइक्लोस्टोम का इसमें एग्जांपल कौन सा है? टेरोमाइजान। तो टेरोमाइजान जो है आपका साइक्लोस्टोम का एग्जांपल है, इसलिए आपका 26 का ऑप्शन नंबर 6 होता है सही। अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि पेक्टिन कैन बी सीन इन। तो पेक्टिन जो होता है ना, ये आपका ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स होता है बर्ड्स आई बर्ड्स के आंख के कोरोवाइड में।
क्लोराइड में ये आपका ब्लड वेसल्स होता है जो कि शार्प विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि आई ऑफ विजन आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि अर्बोरियल एडाप्टेशन आर सीन इन द एनिमल सोविंग। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बर्विंग हैबिटेट। तो जो बर्विंग हैबिटेट शो करते हैं उनको कहा जाता है फुसोरियल हैबिटेट। फुसोरियल हैबिटेट, ठीक। और जो फ्लाइंग होते हैं उनको एरियल कहा जाता है। एक्वाटिक आपको पता ही है कि जो एनिमल वाटर में रहते हैं उनको एक्वाटिक कहा जाता है। तो अर्बोरियल जो होते हैं वो ट्री क्लाइंबिंग हैबिटेट के होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका होता है सही। अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे आपके वाल लिजार्ड हो सकते हैं, वाल लिजार्ड या हेमिडिक्टाइलस जिसको कहते हैं। इसके साथ साथ आप गिलहरी जानते होंगे, तो गिलहरी भी आपका अर्बोरियल अर्बोरियल हैबिटेट शो करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका होता है सही। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इन बर्ड्स राइट सिस्टेमिक ओर्टा इज प्रेजेंट। तो ये बिल्कुल सही बात है कि बर्ड में जो होता है सिस्टेमिक राइट सिस्टेमिक ओर्टा जो है प्रेजेंट होता है, और जो कि जबकि लेफ्ट सिस्टेमिक ओर्टा अब्सेंट होता है। लेफ्ट मैमल्स जो होते हैं वहां पे आपको लेफ्ट सिस्टेमिक ओर्टा देखने को मिलता है, लेकिन बर्ड में आपको राइट सिस्टेमिक ओर्टा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ये होता है आपका सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैंसर डज नॉट फॉर्म अ सॉलिड न्यूक्लियर। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कैंसर है जहां पे सॉलिड नियोप्लाज्म नहीं बनता है। नियोप्लाज्म जो होता है वो कैंसरस टिश्यू का मास होता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा कैंसर है जहां पे सॉलिड नियोप्लाज्म नहीं बनता है। तो ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया का नाम सुना होगा आपने, ऑप्शन नंबर वन में है ल्यूकेमिया, जिसको कि ब्लड कैंसर भी कह सकते हैं। तो वहां पे आपको सॉलिड नियोप्लाज्म देखने को नहीं मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 31, 31 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो अ करेक्ट पेयर्ड कॉम्बिनेशन। तो आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि प्लेक्वाइड स्क्वेल। देखिए सबसे पहले स्केल की बात करें तो आपका जो प्लेक्वाइड स्केल होता है ना, प्लेक्वाइड स्केल होता है ये आपका पाया जाता है कार्टिलेजिनस फिशेज में। कार्टिलेजिनस फिशेज में पाया जाता है। साइक्लोइड जो स्केल होता है ये देखने को मिलता है आपको बोनी फिशेज में। ठीक, साइक्लोइड स्केल आपको बोनी फिशेज में देखने को मिलता है, जबकि जो टिनोइड स्केल होता है ये पहले भी बताया हमने कि एनाबेस में देखने को मिलता है। एनाबेस यानी कि जो हाइयर बोनी फिशेज होती है ना, वहां पे आपको टिनोइड स्केल देखने को मिलता है। तो सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि प्लेक्वाइड स्केल लेबियो में पाया जाता है। साइक्लोइड स्केल आपको एनाबेस में पाया जाता है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि प्लेक्वाइड स्केल स्कॉलिडॉन में पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। इसके बाद साइक्लोइड स्केल जो है आपका एनाबेस में पाया जाता है, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि जो साइक्लोइड स्केल है एनाबेस में आपको टिनोइड स्केल देखने को मिलता है। ठीक, ऑप्शन नंबर थ्री कह रहा है कि प्लेक्वाइड स्केल आपका स्कॉलिडॉन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्कॉलिडॉन जो आपका कार्टिलेजिनस फिश है, तो कार्टिलेजिनस फिश में आपको प्लेक्वाइड स्केल देखने को मिलता है। फिर इसके बाद कह रहा है कि साइक्लोइड स्केल लेबियो में पाया जाता है, यानी कि रोहू जो मछली होती है उसमें देखने को मिलता है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो लेबियो है वो आपका बोनी फिश है, और वहां पे आपको साइक्लोइड स्केल देखने को मिलता है। और मैंने बताया कि जो हाइयर फिशेस होती हैं, हाइयर बोनी फिशेस होती हैं, जैसे क्लाइंबिंग पर्च हो गए, इसको एनाबेस भी कहा जाता है, तो वहां पे आपको टिनोइड स्केल देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन कैन आइडेंटिफाई अ शार्क फ्रॉम अ रे फिश बेस्ड ऑन वियर। तो शार्क को रे फिश से कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो जो गिल्स का पोजीशन होता है शार्क में, वो आपको जो होता है नीचे की तरफ, मतलब कि इंटीरियर इंटीरियर साइड पे देखने को मिलता है, लेकिन जो आपका ये रे फिशेस में आपको इंटीरियर में देख मतलब बैकवर्ड देखने नीचे की तरफ देखने को मिलता है, लेकिन जो शार्क होती है वहां पे आपको लेटरल साइड में गिल्स का पोजीशन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है कि पोजीशन ऑफ गिल्स जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है शार्क और रे फिशेस में। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि इन लिनियर हायरार्की व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विल कम आफ्टर ऑर्डर। तो लिनियर हायरार्की की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है किंगडम। किंगडम किंगडम के बाद आपका आता है फाइलम। फाइलम फाइलम के बाद आपका है क्लास।
क्लास के बाद आपका आता है ऑर्डर। ऑर्डर के बाद आपका आता है फैमिली। फैमिली के बाद आपका आता है जीनस। और जीनस के बाद स्पीसीज। ठीक। तो ऑर्डर के बाद कौन कौन से आपको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी देखने को मिल रहे हैं? ऑर्डर के बाद आपको फैमिली भी देखने को मिल रहा है, जीनस भी देखने को मिल रहा है, स्पीसीज भी देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा कि ऑर्डर के बाद आपको फैमिली, जीनस और स्पीसीज तीनों देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि नियोटिनी इज ऑब्जर्व इन। तो नियोटिनी बेसिकली क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जहाँ पे एडल्ट स्टेज में लार्वल कैरेक्टर होता है। क्या होता है? लार्वल कैरेक्टर होता है। तो और इसका एग्जाम्पल होता है एक्सोलेटल। एक्सोलोटल एम्फिबियंस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका होता है सही है। एक और टर्म होता है, इसको पीडोजेनेसिस कहा जाता है। पीडोजेनेसिस में क्या होता है, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है। पीडोजेनेसिस, यहाँ पे क्या होता है कि लार्वा जो होता है ना, लार्वा के पास ही एडल्ट कैरेक्टर आ जाता है। लार्वा के पास आपको रिप्रोडक्शन की क्षमता देखने को मिलती है। लार्वा के पास एडल्ट कैरेक्टर होता है। ठीक। तो इसको याद रखेंगे, पीडोजेनेसिस और नियोटिनी क्या होता है। नियोटिनी क्या होता है कि नियोटिनी जो होता है, जो एडल्ट होता है उसके पास लार्वल कैरेक्टर होता है, लेकिन पीडोजेनेसिस में लार्वा के पास ही एडल्ट कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि द कॉमन नेम ऑफ लोलिगो एंड सिपिया। तो लोलिगो को स्क्विड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्क्विड। और सिपिया को हम कहते हैं कटल फिश। कटल फिश। ठीक। तो अब ऑप्शन देखते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि लोलिगो को कटल फिश कहा जाता है, ये आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि लोलिगो को सी स्टार कहा जाता है, ये भी आपका गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि लोलिगो को कटल फिश कहा जाता है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि लोलिगो को स्क्विड कहा जाता है और सिपिया को कटल फिश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाता है करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि एनिमल्स इन विच माउथ डेवलप्स अवे फ्रॉम ब्लास्टोपोर आर कॉल्ड। तो ऐसे एनिमल जिनमें माउथ जो है पहले डेवलप होता है या फिर ब्लास्टोपोर से माउथ डेवलप होता है, उसको हम प्रोटोस्टोमिक एनिमल कहते हैं। प्रोटोस्टोम जो है, जैसे कि आपके फाइलम पोरीफेरा से लेकर फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक, फाइलम पोरीफेरा से लेकर फाइलम मोलस्का हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, एनिलिडा हो गया, ये सब जितने भी एनिमल हैं, ये आपके प्रोटोस्टोम है, जहाँ पे आपका ब्लास्टोपोर से माउथ डेवलप होता है और जो आपका एनस होता है वो बाद में डेवलप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। डिटोरोस्टोम क्या होते हैं कि यहाँ पे जो ब्लास्टोपोर होता है, ब्ला, ब्लास्टोपोर से आपको एक जो ब्लास्टोपोर होता है वहां से आपको देखने को मिलता है कि ब्लास्टोपोर से आपको एनस डेवलप होता है। एनस पहले डेवलप होता है और माउथ बाद में डेवलप होता है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है कि मूवमेंट ऑफ फूड वैक्यूल इन पैरामीशियम अलोंग अ डिफाइंड पाथ इज नोन एज। तो फूड वैक्यूल का मूवमेंट जो देखने को मिलता है बेसिकली प्रोटोजोन्स में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? प्रोटोजोन्स, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम। तो वहाँ पे साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग होती है और इस साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग को कहा जाता है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस जो होता है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है। फूड वैक्यूल जो होता है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आपका सही। अब क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि मीरासीडियम इज वन ऑफ द स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ। तो मीरासीडियम जो लार्वा होता है वो फैसियोला हिपेटिका में देखने को मिलता है। फैसियोला हिपेटिका जो है ना वो पॉली एम्ब्रियोनी शो करता है। ऐसा इसलिए कहा था कि वहाँ पे कई सारे टाइप के लार्वा देखने को मिलते हैं, जैसे आपका मीरासीडियम एक हो गया, उसके बाद स्पोरोसिस्ट हो गया, रेडियाई हो गया, उसके बाद करकेरिया हो गया, मेटा करकेरिया हो गया। तो लगभग 5 टाइप के लार्वा वहाँ पे देखने को मिलते हैं फैसियोला हिपेटिका में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका होता है सही। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। तो 39 कह रहा है कि एरिया ऑफ प्रोलिफेरेशन इन द नेक ऑफ टीनिया सोरियम।
तो टिनिया की जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है, जैसे ये मान लीजिए टिनिया सोडियम की बॉडी है, तो ये मान लीजिए आपका हेड हो गया, ये हो गया नेक, और ये हो गया प्रोग्लॉटिस वाला पार्ट, जिसमें आपका सबसे पहले इमेच्योर प्रोग्लॉटिड होगा, उसके बाद मैच्योर होगा, आखिरी में आपको ग्रेविड प्रोग्लॉटिस देखने को मिलता है, जहाँ पे आपका एपोलिसिस होता है। तो जो प्रोलिफरेशन वाला रीजन होता है वो आपका नेक वाला जो रीजन होता है, वहाँ पे प्रोलिफरेशन होता है प्रोग्लॉटिड्स का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपका करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज स्पॉन्जेस इज। तो कैनाल सिस्टम जो होता है स्पॉन्जेस का या फिर कोरिफेरेंस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो जो वहाँ पे आपको तीन टाइप के कैनाल सिस्टम देखने को मिलते हैं, एस्कन टाइप, साइकन टाइप और ल्यूकन टाइप। तो जो एस्कन टाइप का कैनाल होता है ना, वो आपको सिंपल वहाँ वो आपका सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाता है सही। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, इन पॉलीमोन स्टेटोसिस्ट इज फाउंड इन। तो स्टेटोसिस्ट जो होता है ऑर्गन ऑफ बैलेंस का होता है, जो कि पैलिमोन को बैलेंस प्रोवाइड करता है। ये आपको देखने को मिलता है प्रीकॉक्सा, प्रीकॉक्सा ऑफ एंटीन्यूल, एंटीन्यूल, प्रीकॉक्सा ऑफ एंटीन्यूल में आपको स्टेटोसिस्ट देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आपका करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि द नंबर ऑफ सिफेलिक अपेंडेजेज इन प्रॉन आर। पूछ रहा है कि प्रॉन में कितने सिफेलिक, सिफेलिक यानी कि हेड, सिफेलिक का मतलब होता है हेड। तो कितने हेड अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं प्राण में। तो प्राण की बॉडी आप देखेंगे तीन पार्ट में डिवाइड होती है। ये आपका हेड रीजन होता है, फिर ये थोरेक्स होता है और ये एब्डोमेन होता है। तो हेड में आपको 5 पेयर अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं, थोरेक्स में आपको 8 पेयर अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं, और एब्डोमेन जो होता है यहाँ पे आपको 6 पेयर अपेंडेजेस देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि सिफाइलिक अपेंडेज यानी कि हेड में कितने अपेंडेजेस पाए जाते हैं। तो हेड में 5 अपेंडेजेस पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका करेक्ट। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि ऑर्गन ऑफ बुजानस इन मोलस्का रेफर्स टू। तो ऑर्गन बुजानस जो होता है मोलस्का का, वो बेसिकली आपका एक्सक्रीटरी पर्पज से होता है, एक्सक्रीटरी पर्पज के लिए होता है, यानी कि एक्सक्रीशन के लिए होता है, जो कि किडनी के एनालॉगस होता है। किडनी के एनालॉगस होता है, तो किडनी को रीनल ऑर्गन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाता है सही, कि ऑर्गन ऑफ बुजानस इन मोलस्का रेफर्स टू रीनल ऑर्गन, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अब क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। तो पूछ रहा है कि ब्रैक्यूलेरिया लार्वा इज फाउंड इन द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ। तो ब्रैक्यूलेरिया लार्वा सबसे पहली बात तो इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलता है। इकाइनोडर्मेटा का क्लास होता है एस्ट्रियोइडिया, जहाँ पे आपको सी स्टार्स देखने को मिलते हैं, यानी कि एस्टेरिया जिसको कहते हैं। वहां पे आपको ब्रैक्यूलेरिया देखने को मिलता है, जो कि मॉडिफाइड होता है बाय पिनेरिया लार्वा से। ठीक, तो इस बात को याद रखेंगे कि ब्रैक्यूलेरिया लार्वा जो है एस्ट्रियोइडिया में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सी स्टार, सी आपका करेक्ट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच वन ऑफ कंसीडर द डाउन हार्स। तो डाउन हार्स जो होता है ईओ हिप्पस को कहा जाता है, ईओ हिप्पस को डाउन हार्स कहा जाता है, या फिर इसको ये माइरेकोथीरियम, या इसको माइरेकोथीरियम भी कहा जाता है, माइरेकोथीरियम भी कहा जाता है। ठीक, ईओ हिप्पस को आपको डाउन हार्स या फिर माइरेकोथीरियम भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि इफ एन इंटरमीडिएट ट्रेट इज बीइंग फेवर्ड इन ए पॉपुलेशन इट डिनोट्स। तो पॉपुलेशन अगर इंटरमीडिएट, जैसे कि अगर आप ग्राफ देखेंगे, तो अगर ये आपका कोई, मान लीजिए ये कोई आपका नॉर्मल पॉपुलेशन है, और ग्राफ कुछ ऐसा है, यानी कि इंटरमीडिएट पॉपुलेशन को ग्राफ अगर आपका फेवर कर रहा है, तो ये आपका स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है। क्या होता है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, बीइंग फेवर्ड इन इंटरमीडिएट ट्रेड इज बीइंग फेवर्ड। तो इंटरमीडिएट ट्रेड अगर फेवर्ड होगा तो आपको उसको कहेंगे कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन कब होगा, डायरेक्शनल सिलेक्शन आपका तब होगा जब ये पॉपुलेशन आपका किसी एक डायरेक्शन में हो जाएगा, जैसे कि या तो इधर हो जाए या फिर इधर हो जाए, तो इसको हम कहेंगे कि ये डायरेक्शनल सिलेक्शन है। ठीक, अगर ये पॉपुलेशन पॉपुलेशन आपका दोनों डायरेक्शन में बढ़ जाए, यानी कि ऐसे या फिर ग्राफ कुछ ऐसा हो, तो इसको हम कहेंगे कि ये डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाता है करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि बबल पेयरिंग रेफर्स टू फ्लेक्सिबल पेयरिंग बिटवीन।
तो बबल पेयरिंग क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए कि ये आपका है, ये आपका मान लीजिए टीआरएनए है, ये आपका हो गया 3' ये आपका हो गया 5'। तो मान लीजिए ये आपका एंटीकोडॉन है, आपका मैसेंजर आरएनए है। तो जो बबल पेयरिंग होती है वो एंटीकोडॉन के तीसरे बेस पे और जो मैसेंजर आरएनए का कोड होता है उसके पहले बेस के बीच में होता है। तो ठीक ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? अपियरिंग बिटवीन फर्स्ट लेटर ऑफ एमआरएनए, बिल्कुल सही बात है, एंड थर्ड लेटर ऑफ टीआरएनए, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका होता है सही। अब क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि पेडिसिलेरी आर फाउंड इन, तो पेडिसिलेरी जो होता है ना वो आपको फाइलम इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन में कौन सा मेंबर है जो कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है? तो फाइसिलिया आपका, फाइसिलिया सिलेंट्रेटा का मेंबर है। एस्टेरियास, एस्टेरियास आपका इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है, तो एस्टेरियास आपका होगा सही ऑप्शन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ रिसेसिव इपिस्टेटिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग एफ टू रेशियो इज ऑप्टेन। तो रिसेसिव एपिस्टेटिस में जो होता है, जो रेशियो होता है वो होता है आपका 9:3:4, जिसको कि सप्लीमेंट्री फैक्टर भी कहा जाता है, सप्लीमेंट्री जीन या सप्लीमेंट्री फैक्टर कहा जाता है। तो रिसेसिव एपिस्टेटिस में जो आपका रेशियो होता है 9:3:4 होता है। 9:7 जो रेशियो होता है ये आपका डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेटिस या फिर कंप्लीमेंट्री फैक्टर या कंप्लीमेंट्री जीन जो होता है उसका रेशियो होता है। 50:1 जो रेशियो होता है ये आपका रेशियो होता है डुप्लीकेट डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेटिस का। कौन सा एपिस्टेटिस? डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेटिस का। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 50 और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट मैच इन द फॉलोइंग। तो करेक्ट मैच आपको चूज करना है। तो ऑस्फ्रिडियम क्या होता है? गैस्ट्रोपोडा में देखने को मिलता है, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बोट्राइडल टिश्यू आपको ट्रिमेटोडा में देखने को मिलता है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बोट्राइडल टिश्यू जो होता है आपको हेरुडेनिया में देखने को मिलता है, यानी कि जो जोक होते हैं वहां पे आपको बोट्राइडल टिश्यू देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि बोट्राइडल टिश्यू जो होता है गैस्ट्रोपोडा में देखने को मिलता है, ये भी आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ऑस्फेरिडियम जो होता है हेरुडेनियम देखने को मिलता है, ये बिल्कुल सही बात है, ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि हेरुडेनिया में आपको बोट्राइडल टिश्यू देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ऑस्फेरिडियम गैस्ट्रोपोडा में होता है, सही बात है। बोट्राइडल टिश्यू आपका हेरुडेनिया में मिलता है, ये भी सही बात है। और फ्लेम सेल जो होता है ट्रिमेटोडा में देखने को मिलता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहता है। तो ये रहा आज का डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी के जो 50 क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।